हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं क्लास 9th का एक टॉपिक नंबर 8 लेकर आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है गति, करने की मोशन। जितनी भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं गति के बारे में देता हूँ। अगर जितनी भी वस्तु कोई मोशन में चल रहा हो तो वो सब क्या कहलाता है? गति कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो साइकिल, हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में भी मोशन होता है। कार चलाते हैं, कार में भी मोशन होता है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल ही मोशन है। ये सारी चीज़ें मोशन में जो चीज़ चले वह हमेशा उसे गति कहते हैं। फिर नेक्स्ट आएंगे भौतिक अवस्था। देखेंगे भौतिक अवस्था भी दो तरह का होता है, एक विश्राम अवस्था, एक गतिजा अवस्था। गतिजा अवस्था भी दो तरह का होता है, एक समान गति, एक असमान गति। असमान गति भी कई तरह का होता है, त्वरित गति, मंदन गति। तो त्वरित गति भी दो तरह का होता है, समान त्वरित गति, असमान त्वरित गति। फिर मंदन गति भी दो तरह का होता है, समान मंदन गति, असमान गति। गति के कुछ समीकरण है, कुछ फार्मूला है, जो इसी से आपसे न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होगा, जो दिया है। नेक्स्ट देख आएंगे, क्वेश्चन पर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे विश्रामावस्था क्या है। तो कोई वस्तु विश्राम अवस्था में तब कहलाएगी जब कोई स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव न रहा हो, उसी को हम विरामावस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे गतिज अवस्था क्या है। गतिज अवस्था क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव तथा यह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाई जाएगी, उसी को हम गतिज अवस्था कहते हैं। फिर गतिज अवस्था के प्रारूप क्या होता है? विभिन्न तरह के पथों पर विभिन्न तरह की गतिजाय अवस्था होती है। फर्स्ट में गतिज अवस्था के प्रारूप निम्नलिखित हो सकते हैं। घूर्णन गति कहेगा तो गोलाकार पथ होगा, रेखीय गति होगा। फिर रेखीय गति कहेगा तो रेखीय पथ होगा। कंपन गति कहेगा तो दोलन पथ होगा। फिर अदिश राशि क्या कहलाता है? यदि किसी मौलिक इकाई का केवल मोल हो, दिशा ना हो, तब भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर चाल, दूरी। फिर नेक्स्ट देखेंगे अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। इन भौतिक इकाइयों का मोल एवं दिशा दोनों ही होती है, उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेग, विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन में अंतर देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति के बीच कहला चलती है, वही उसी को दूरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, दिशा नहीं होता है। उदाहरण के तौर रोमेश 65 किलोमीटर की दूरी पर चलता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है, विस्थापन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पर रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे विस्थापन का मूल्य शून्य हो सकता है, जैसे गोलाकार पथ में चलता है। फिर इसको देखेंगे। फिर दूरी और विस्थापन में अंतर देखेंगे इसका। फर्स्ट पॉइंट, वास्तविक पथ का मापन उसके दूरी कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, यह हमेशा धनात्मक होती है तथा कभी जीरो और ऋणात्मक हो सकती है। दूरी किसी रेखीय पथ पर विस्थापन के बराबर हो सकती है। इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होती है। विस्थापन की स्थिति में प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को मापन होता है। यह एक सदिश राशि है, यदि कोई धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। इससे कोई का मापन या दूरी के मापन के बराबर भी हो या कम होगी। कुछ ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा।
फिर देखेंगे एक समान गति। असमान गति क्या कहलाता है? यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तब वो असमान गति से विचार कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, असमान गति के दो रूप हो सकते हैं। त्वरित गति। त्वरित गति, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तब वो त्वरित गति कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे मंद गति। यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे तो वह मंद गति कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे चाल। चाल देखेंगे, गति के दर का मापन चाल कहलाता है। यदि वस्तु की चाल उसके चली गई दूरी के समय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। चाल बराबर चली गई दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, यह दिशा रहित होती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। यदि कोई वस्तु समान गति से विचार कर रहा है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करती है। पर यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल न रुककर बदलती रहती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, स्थिति में किसी वस्तु को उसके पथ पर उसका औसत चाल निकाली जाती है, अथवा औसत चाल और समान गति की स्थिति में किसी वस्तु के द्वारा चली गई चाल की निश्चित माप होती है, औसत चाल होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ये कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट थ्योरी पर आएंगे। वेग दिशा क्या है? वेग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। वेग क्या है? फिर मंदन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ जानेंगे। ग्राफ द्वारा ये सब दर्शाया गया है। ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। VOT है। ग्राफ विधि द्वारा व्युत्पत्ति, प्रथम समीकरण के समीकरण, ये सब है जो आपको काफ़ी, ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, बेस्ड आधारित है। एक समान वृत्तीय गति क्या कहलाता है, इसके बारे में देखेंगे। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति का चाल में कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु वेग में कोई बदलाव रहता है। इसलिए एक समान वृत्तीय गति में त्वरण पाया सकता है। वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्श रखने को समान गति कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपका। तो ये गति से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल था, कुछ थ्योरी था और कुछ फार्मूला बेस्ड आधारित था। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स।